अपने कत्ल से कुछ ही देर पहले अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर कोई अमेरिका के सदर को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते कि कातिल ये तय कर ले कि उन्हें मारने के बदले वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं बचा सकती। 21 मई सन 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के इलाके शेरी पेम्बदूर में कुछ ऐसा ही हुआ। 30 साल की खुदकुश बमबार औरत संदल का एक हार लेकर इंडिया के वजीर आजम राजीव गांधी की जानिब बढ़ी और जैसे ही वो इनके पैर छूने के लिए झुकी, एक जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त स्टेज पर राजीव गांधी के एजाज में एक नगमा गाया जा रहा था। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की नामानिगार नीना गोपाल उस वक्त राजीव गांधी के मुआविन समन दुबे से बात कर रही थी। नीना गोपाल ने सिर्फ घंटा पहले ही गाड़ी के सफर के दौरान राजीव गांधी का इंटरव्यू किया था, जो कि उनका आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। नीना गोपाल कहती हैं कि मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफ़ेद कपड़े नहीं पहनती। उस दिन जल्दी में मैंने एक सफ़ेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने अपनी साड़ी की जानिब देखा तो वो पूरी तरह से स्याह हो चुकी थी और उस पर गोश्त के टुकड़े और खून के छींटे थे। ये एक मौजज़ा था कि मैं बच गई। मेरे आगे खड़े तमाम लोग इस धमाके में हलाक हो गए थे। नीना बताती हैं कि खुदकुश बम धमाके से पहले पिट पिट की पिटाखे जैसी आवाज़ सुनाई दी और फिर बम फट गया। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी। लोग चीख रहे थे और चारों जानिब भगदड़ मची हुई थी। हमें पता नहीं था कि राजीव गांधी जिंदा हैं या नहीं। वह बताती हैं कि इस होलनाक धमाके के वक्त तमिलनाडु में कांग्रेस के तीनों बड़े रहनुमा मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। जब लाश मिली तो देखा कि इनका सर फट चुका है और इनका मगज निकलकर इनके सिक्योरिटी गार्ड पीके गुप्ता के पैरों में पड़ा था, जो खुद भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कांग्रेस रहनुमा जी.के. मोहनपाल ने खुदकुश बम धमाके में राजीव की हलाकत की मंजरकशी करते हुए एक जगह लिखा है कि जैसे ही धमाका हुआ लोग दौड़ने लगे। मेरे सामने हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। राजीव के सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप गुप्ता अभी जिंदा थे। इन्होंने मेरी जानिब देखा, कुछ बड़बड़ाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, जैसे कि वो राजीव गांधी को किसी के हवाले करना चाहते हों। मैंने उनका सर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ गोश्त के लोथड़े और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया। थोड़ी दूर एक और रहनुमा जिनती नटराजन खड़ी थी, जिन्होंने बाद में बताया कि तमाम पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए। मैं लाशों को देख रही थी इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव ना दिखाई दे। पहले मेरी नज़र प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। इनके घुटने के पास ज़मीन पर औंधे मुंह कोई पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ये तो राजीव लग रहे हैं। वहाँ मौजूद सहाफ़ी नीना गोपाल राजीव की तलाश में आगे बढ़ती चली गईं, जहाँ कुछ मिनट पहले राजीव खड़े हुए थे। नीना बताती हैं मैं जितना आगे जा सकती थी गई। तभी मुझे राजीव गांधी की लाश दिखाई दी। मैंने उनका जूता और हाथ देखा, जिस पर गुची की घड़ी बंधी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैं कार की पिछली सीट पर बैठकर इनका इंटरव्यू कर रही थी। राजीव आगे के निशिस पर बैठे हुए थे और इनकी कलाई पर बंधी घड़ी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। वो बताती हैं कि इतने में राजीव गांधी का ड्राइवर मुझसे आकर बोला कि कार में बैठिए और फौरन यहाँ से भागिए। मैंने जब कहा कि मैं यहीं रहूंगी तो उसने कहा कि यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाली है। हम निकले और उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल गए, जहाँ राजीव की लाश को ले जाया जा रहा था। दिल्ली में राजीव के घर पर सन्नाटा छाया हुआ था। राजीव के पर्सनल सेक्रेटरी विंसन जॉर्ज अपने घर की जानिब निकल चुके थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, उनका फ़ोन बजा और उन्हें खबर दी गई कि राजीव के बारे में बहुत बुरी खबर है। जॉर्ज वापस 10 जनपद भागे। तब तक सोनिया गांधी और प्रियंका सोने के लिए अपने कमरों में जा चुके थे। तभी इनके पास भी फ़ोन आया कि सब खैरियत तो है। सोनिया ने इंटरकॉम पर जॉर्ज को तलब किया। जॉर्ज उस वक्त किसी से फ़ोन पर चेन्नई में बात कर रहे थे, जिससे इन्हें इस बात की तस्दीक हो गई थी कि राजीव पर हमला हुआ है, लेकिन वो सोनिया गांधी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फ़ोन चेन्नई से था और फ़ोन करने वाला सोनिया जी से बात करना चाहता था। उसने कहा कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से है और हैरान परेशान जॉर्ज ने पूछा, राजीव सर कैसे हैं? दूसरी जानिब से कुछ देर खामोशी रही। वह भराई हुई आवाज़ में चीखे कि तुम बताते क्यों नहीं, राजीव कैसे हैं? जवाब में फ़ोन करने वाले ने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और फिर लाइन कट गई। जॉर्ज सोनिया का नाम पुकारते हुए दौड़े। सोनिया बाहर आई और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ अनहोनी हुई है। जॉर्ज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैडम चेन्नई में एक बम हमला हुआ है। सोनिया ने पूछा कि क्या राजीव ठीक है, लेकिन जॉर्ज की खामोशी ने सोनिया को सब कुछ बता दिया। इसके बाद 10 जनपद ने पहली बार सोनिया की चीखें सुनी। वो इतनी ज़ोर से रो रही थी कि बाहर जमा होने वाले कांग्रेसी रहनुमाओं को इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। इस मामले की तहकीकात के लिए सीआरपीएफ के नीम फौजी दस्ते के आईजी डॉक्टर DR कार्तिकन की क़यादत में खुसूसी तहकीकाती टीम बनाई गई। कुछ ही महीनों में इस कत्ल के इल्ज़ाम में
LTTE के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मुश्तबा शख्स शिवरासन और इसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले ही सायानाइड खा लिया। 1 साल के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। डॉक्टर कॉटकिंग के मुताबिक एक कैमरे से 10 तस्वीर का मिलना हमारी बड़ी कामयाबी थी। हमने आम लोगों से पूछताछ के लिए अखबारों में इश्तिहारात दिए और एक नंबर भी दिया। हमारे पास 3 से 4 हज़ार फ़ोन आए, हर एक को संजीदगी से देखा गया। हमने चारों जानिब छापे मारने शुरू किए और जल्द ही हमें कामयाबी मिलना शुरू हो गई। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा के कत्ल के कुछ घंटों के अंदर अंदर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बरामदे में सोनिया और राजीव को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लूँ। सोनिया ने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि हरगिज़ नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊँगा। 7 बरस बाद राजीव के कहे अल्फाज सही साबित हुए और वो भी अपनी मां इंदिरा गांधी की तरह मारा गया। याद रहे कि राजीव गांधी को तमिल टाइगर्स ऑफ तमिल LM यानी LLTE की एक खुदकुश खातून बमबार ने 21 मई सन 1991 को एक बम हमले में हलाक कर दिया था। खुदकुश बमबार धन्नो नाम की एक लड़की थी और ये हमला तमिलनाडु में किया गया था, जहां उस वक्त बड़ी तादाद में श्रीलंका की खाना जंगी से भागकर इंडिया आने वाले तमिलों ने पनाह ले रखी थी। राजीव गांधी ने खाना जंगी ख़त्म करने के लिए श्रीलंका के साथ एक मुआहदा करने के बाद सन 1987 में एक क़याम अमन फोर्स श्रीलंका भेजी थी, लेकिन चंद ही महीनों के अंदर भारतीय फ़ौज और तमिल टाइगर्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी। माना जाता है कि तमिल टाइगर्स ने इंतकाम लेने के लिए राजीव गांधी को कत्ल किया था। राजीव गांधी के कत्ल के वक्त श्रीलंका पर वज़ीर आज़म प्रेमदासा की हुकूमत थी, जो राजीव गांधी को शदीद नापसंद करते थे। वो चाहते थे कि भारत अपनी मुदाखलत श्रीलंका में मुकम्मल तौर पर रोक दे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।